नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो के अंदर हमने पाठ 6 कक्षा 8 के जो प्रश्न 4 है ऊपर वाले वो कर लिए थे, यहाँ तक हो गया था। अब उससे आगे अब अपना जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भाषा अवबोधनम यानी भाषा की जानकारी के प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ करेंगे। प्रश्न में क्या है, अधोलिखित वाक्यानि लंग लकारे लिखित, यानी जो यहाँ वाक्य दिए गए उनको लंग लकार में लिखना है। और लंग लकार के अंदर यहाँ जो लिखा हुआ है वो अलग है और हमें उसे बदल करके और किस में लिखना है, लंग लकार में लिखना है। और लंग लकार का मतलब क्या होता है, तो जो बीता हुआ काल है, भूतकाल है, उसके अंदर हमें इसे लिखना है। जैसे स शीर्षः खलवाटः अस्ति। अब शीर्षा था, शीर्षः, तो ये क्या था, लिट के अंदर था। अब इसको किसमें बदल दिया, स शीर्षा खलवाट, अस्ति की जगह क्या होगा, आसीत। अब ऐसे ही इदम त्वम इदम क्षेत्रः पश्य, त्वम इदम क्षेत्रम पश्य, तुम इस क्षेत्र की तरफ देखो। तो अब क्या हो जाएगा, जब हम लंग लकार में लिखेंगे तो त्वम तो है, तुम तो वैसा का वैसा आ जाएगा। त्वम इदम त्वम इदम क्षेत्रम ठीक है। अब पश्य का क्या हो जाएगा, जब ये एक आ रहा है मध्यम पुरुष का, तो ये पश्य का क्या हो जाएगा, अपश्य। क्या हो जाएगा, अपश्य, अपश्य। तो इस प्रकार से ये बदल गया। अब हम देखिए, आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं, दूसरा है अहम ईश्वरस्य रचना पश्यामि। अब क्या आया है, पश्यामि आया है। इसका मतलब ये क्या है, ये लट लकार यानी वर्तमान काल का आ रहा है। ठीक है, अब अपने को इसको किस में बदलना है, लंग लकार यानी भूतकाल में बदलना है। यानी अब क्या आ जाए, अहम ईश्वरस्य रचना पश्यामि, मैंने ईश्वर की रचना देखी। ठीक, मतलब देख रहा हूँ। अब उसकी जगह क्या हो जाएगा कि मैंने ईश्वर की रचना देखी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अहम ईश्वरस्य सॉरी ये गड़बड़ हो गया, क्या हो जाएगा, रच नाम। अब पश्चिमी का क्या हो जाएगा, अपश्यम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अपश्यम, यानी अपश्यम क्यों हो जाएगा, तो अपश्यम आएगा। क्यों, क्योंकि अहम आ रहा है। अहम कौन से रूप धातु के कौन से रूप पुरुष में आता है, तो ये आता है अंतिम पुरुष, जो अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, उसके अंदर आता है और एक वचन है, इसलिए पश्चिमी का क्या हो जाएगा, अपश्यम। क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न हो गया। अब देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईश्वरः यत् करोति शोभन करोति। भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, यानी भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। अब इसका क्या मतलब, ईश्वर ने जो किया वो अच्छा किया, मतलब ऐसे बदलना है। तो क्या हो जाएगा, ईश्वरः, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ईश्वरः यत् अकरोति। यत् करोति का क्या हो जाएगा, अकरोति, करोति धातु और इसके अंदर अकरोत। ठीक है, शोभनम, शोभनम अकरोति। मतलब ईश्वर ने जो किया अच्छा किया, यानी ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। इसका क्या हो गया, ईश्वर ने जो किया
अच्छा किया। मित्र वृक्षस्य अध्य विश्राम कुर्याम, यानी मित्र वृक्ष के नीचे हम क्या करेंगे, विश्राम करेंगे, करते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, वृक्ष के नीचे हमने विश्राम किया था, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, तो मित्र, यहाँ तो वो कब आ जाएगा, मित्र, ये विस्मयादिबोधक लग गया, वृक्ष सस्य यानी वृक्ष के नीचे, अध्य यानी नीचे, ठीक है। विश्रामम, अब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्रामम, क्या हो जाएगा, विश्रामम, विश्रामम। अब कुर्याव का क्या हो जाएगा, कुर्याव हो जाएगा अकुर, क्या हो जाएगा, अकुर, क्यों, एक वचन। ठीक, इस प्रकार से ये भी हो गया। अब अगला है एता लता क्षीणा दुर्बला च सन्ति, यानी ये लताएं, ये क्या है, बहुत कमज़ोर, पतली और बहुत कमज़ोर है। अब ऐसे हो जाएगा कि लताएं थी वो बहुत पतली और कमज़ोर थी, ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एता लता क्षीणा दुर्बला संति की जगह क्या हो जाएगा, च आसन, च आसन। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी पूर्ण हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है, तो अगला है उदाहरणानुसारेण अव्ययपदे द्वे द्वे वाक्यों लिखत, यानी ये जो उदाहरण दिखाया गया है, ये जो अव्यय पद है, अव्यय पद का मतलब क्या, ऐसा पद जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता, इसके अनुसार दो दो वाक्य बनाने हैं। क्या करने हैं अपने को, दो दो वाक्य बनाने हैं। अब देखो पहला बनाया हुआ, जैसे यावत तावत, यावत त्वम परिश्रम न करिष्यति तावत सुपरिणाम न प्राप्त, अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक, यदा कदा, जब तब, तो ऐसे ये फिर यथा तथा। अब इसका एक तो बना दिया, दूसरा अपने को बनाना है। तो क्या, जैसे देखो मैं बनाता हूँ, यावतः, यावतः तुम, अगर तुम, पठिष्यन्ति, अगर तुम पढ़ोगे, तावत, तावत सफल, अगर तुम पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे, सफलः भविष्यसि, भविष्यसि। ठीक है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम क्या हो जाओगे, अगर तुम पठिष्यसि, सॉरी, अगर यावत त्वम पठिष्यति तावत सफल भविष्यसि, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। अब देखो यदा कदा, तो यदा का क्या हो जाएगा, यदा, यदा स आगच्छति, यदा स यानी जब वह आती है, तदा, तदा माता, तदा माता भोजन यच्छति, यानी जब वो आता है, स आ गया पुल्लिंग है, जब वो आता है तब माँ भोजन देती है, यानी जब वो कोई भोजन करने के लिए आएगा तभी तो माँ भोजन देगी, ऐसे ही तो माँ कैसे भोजन देगी। ठीक है, अब देखो अगला एक और बनाते हैं, यदा, यदा अहम, अहम
पठामि, जब मैं पढ़ता हूँ, तदा स लिखति, तब वो लिखता है। जब मैं पढ़ता हूँ तब वो लिखता है। यदा, यथा, तथा, यथा। अब देखो, यथा परिश्रम, परिश्रमम, परिश्रमम, तथा फलम, जैसा, जैसी मेहनत वैसा फल। अच्छी मेहनत करोगे अच्छा फल मिलेगा, अच्छी मेहनत नहीं करोगे अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब देखो अगला एक और बना देते हैं, जैसे यथा भवि, तब यथा भवि, भविव्यता, तथा मति। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न भी पूर्ण हो गया। अब चलिए अपन अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है समुचित मेलनम करुता। समुचित का मतलब होता है उचित, यानी इसमें गलत कर रखा है, सही मिलाना है, यानी पाठ के अनुसार जो आया है उसको एकदम सही करके लिखना है या ठीक प्रकार से लिखना है। अब देखो कैसे होगा। दोषहीना, तो जो निखिल है वो किसको दोषहीन मानता है? वो दोषहीन किसको मानता है? रचनाओं को, मतलब जो यह रचनाएं हैं वो क्या है? दोषहीन है। जो रचनाएं हैं वो क्या है? दोषहीन है, मतलब उसके अंदर क्या है? बहुत सारा दोष है। तो रचना का मिलान किससे हो जाएगा? दोषहीन से। किससे हो जाएगा? दोषहीन से। इसके आगे क्या आ जाएगा? 1 2 3 ये आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा रचना। ठीक है। खलवाहट, अब देखो खलवाहट यानी क्या टूटेगा? क्या क्या टूटेगा? क्या टूटेगा? तो सिर, तो ये आ जाएगा सिर। खलवाहट के बाद ये आ जाएगा चौथा शिरह। शीर्णा, शीर्णा का मतलब कमजोर क्या थी? लता। कमजोर क्या थी? लता। जो बेलें थी, जो लता थी वो क्या थी? बहुत दुर्बल और शीर्ण, कमजोर थी। सूक्ष्माणी, सूक्ष्माणी का मतलब छोटे क्या है? जामुन। तो जामुन क्या थे? फल। तो इसका हो जाएगा फलानी। क्या हो जाएगा? फलानी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गए हैं। अगले प्रश्न फिर हम जो बच्चे हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।